गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा नया टॉपिक इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है हमारी, वो हमारी होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया की बात करती है, ठीक है। वो एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जब हम इकोनॉमी पे आते हैं हमारी, तो इकोनॉमी क्या है, वो जो सिर्फ एक ही कंट्री के लिए यूज़ होती है, एक ही कंट्री के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में अगर पढ़ें तो इंडियन इकोनॉमिक ना हो के वो इंडियन इकोनॉमी होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो ठीक है, हम मीनिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले, दैट व्हाट इज़ इकोनॉमी। So we all know that different people perform different activities for their livelihood. बहुत सारे people हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें पूरी करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे फार्मर कल्टीवेशन करता है, शॉपकीपर बिजनेस चलाता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका प्रोडक्शन करता है, टीचर टीचिंग करती है, डॉक्टर पेशेंट्स देखते हैं, लॉयर अपने केसेस लड़ते हैं, ठीक है। वो अपने अपने वर्क करते हैं, किस लिए करते हैं, वो एक अपने जीवन शैली को अच्छा करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो ये जो मनी अर्निंग हो रही है, दैट इज़ सिंपली द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, जिसे क्या कहेंगे हम, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इकोनॉमी कहा जाएगा, ओके। जैसे हम यहाँ पढ़ लेते हैं, इकोनॉमी दस जनरली रिफर टू द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी में होने वाले सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ब्राउन हैज़ राइटली सेड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने कहा है इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब सबसे पहले हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो इन्हें दो बेसिस में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओके। तो कंट्रोल में देखेंगे कि कंट्रोल में भी तीन में बांटा गया है, तीन डिफरेंट चीज़ों में। फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इनकी मीनिंग देखते हैं कि ये होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिफर टू दैट इकोनॉमी विच इज़ फुल्ली अ फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन प्राइस एंड प्रॉफिट, जो कि सिर्फ प्राइस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का, सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते वहाँ पे, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और जैसे कि हमारा, आप अगर एग्जाम्पल में देखें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जहाँ पर सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, ठीक है, कौन सी है, उसका एग्जाम्पल होगा यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ओके। अब हम आगे करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी पर। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्शन, फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथों में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करके रखती हैं। द मेन फीचर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ equal opportunity of employment to all, okay, abolition of private property, abolition of private enterprises and competition, and a system of the equal and fair distribution of wealth। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पर, सबको इक्वल, मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। अगर कोई बांट रहा है कोई चीज़ तो सारी एक सी बांटेगा, लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा है, सब अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर दो मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, दो मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो अपना अपना प्रॉफिट अपने अपने टाइप से, अगर किसी का 2 बिक रहा है तो हो सकता है किसी का 4 प्रोडक्शन हो, उसका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़े, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। मिक्स्ड इकोनॉमी पर आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सीधी सी बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जो कि मिक्सचर होती है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का, मतलब जहाँ पर प्राइवेट अथॉरिटी भी है और पब्लिक भी है, जहाँ पर व्यक्ति अपना अपना कमा भी रहा है और गवर्नमेंट भी अपनी अपनी चीज़ें चला रही हैं। जैसे इंडिया, ओके, इंडिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, अगर हम हमारे यहाँ हॉस्पिटल देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं। ओके, दोनों टाइप के हॉस्पिटल्स हैं। ऑफिसेज भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं प्रोडक्शंस के लिए भी। अगर क्लोथ मार्केट देखें तो गवर्नमेंट का अपना एक क्लोथ मार्केट है, ठीक है, वैसे ही प्राइवेट कंपनीज़ का भी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर मतलब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी हैं और पीपल अगर अपना कैपिटलिस्टिक सोचे तो वो भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है इकोनॉमी को। अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जो अभी तक उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बहुत नीचे है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो साउथ अफ्रीका, वहाँ पर जैसे कि आप अगर जानते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे तबके में रहकर अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तो अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी refer to the economy in which the standard of living of people is very low, which suffer from severe unemployment, poverty, illiteracy, and the natural and human resources of which remain unutilized. Okay, अंडर डेवलप, सेकेंड वाला देखें आप, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, वो क्या होती है। एन अंडर डेवलप और डेवलपिंग economy according to UNO, United Nations Organization, is that economy where per capita real income is low in comparison to the per capita real income of developed countries like USA, Canada, Australia and Western Europe. Okay, अंडर डेवलप और डेवलप्ड कंट्री मतलब वह है कंट्री जो अपने एक स्तर से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीधा सा दिया है जिसका पर कैपिटल रियल इनकम लो हो, किससे, कंपैरिजन टू पर कैपिटा रियल इनकम। ओके, देन हम आते हैं डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी में। जैसे हमारे अगर हम अनडेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, दैट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री जो अपने स्तर को धीरे धीरे बढ़ा रही है। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ पे जाएं तो बाय डेवलप्ड और एडवांस इकोनॉमी वी मीन्स दैट इकोनॉमी विच इज़ कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो जान लें कि इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट। इसको अगर कोई फुलफ़िल कर देता है बहुत अच्छी तरीके से तो दैट इज़ दी डेवलप्ड इकोनॉमी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस अगर हम पढ़ें तो हम पहले भी जान चुके हैं कि टाइप्स में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या मीनिंग्स होती हैं वहाँ पर। ओके, पेज नंबर 23, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज़ इट? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं किसी भी इकोनॉमी की, कि कोई भी प्रोडक्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की। ईच इकोनॉमी हैज़ टू फेस सर्टेन बेसिक प्रॉब्लम फॉर विच इट हैज़ टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। These are called the central problem of economy. Professor Samuelson has classified these problems as under, as we discussed. Okay, so what to produce, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए,
It is an established fact that human wants are unlimited, whereas the resources to satisfy these wants are limited. These resources can also be put to alternative uses. Satisfying unlimited wants with limited means give rise to the problem of choice making. Hence, primarily, the economy has to decide what goods should be produced and what not. While taking decision regarding production of goods on priority basis, we have to take into consideration of following things: availability of resources, basis of demands, how much to produce, social preference. ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। ओके, तो सब उनको किस तरीके से बताया गया कि हम किस तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। इन 4 बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं कि सबसे पहली बात तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ डिमांड, लोग चाहते क्या हैं, डिमांड किसकी ज़्यादा है, उस चीज़ को हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले अगर कुछ चीज़ की बहुत कम लाइक यूरेनियम है, बहुत कम है, तो हम क्यों उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसकी चीज़ें क्यों प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उसी को प्रोड्यूस करेंगे। स्पेशल प्रेफरेंस, कि लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 चीज़ हैं जिसका कोई सब्सटीट्यूटिव चीज़ें हैं, उनमें से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का डिसीजन ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। After deciding what to produce and how much to produce, the next central problem of an economy is how to produce. It involves the selection of techniques of production. We have to decide whether the labor intensive technique should be adopted or capital intensive techniques. ओके, तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का बात हो रही है। हाउ टू प्रोड्यूस को हम ऐसे लेके चलेंगे कि सबसे पहले हम अपनी टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, कि हमको प्रोडक्शन कैसे करना है, ट्रेडिशनल वे से करना है या मॉडर्न वे से करना है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के 2 तरीके हैं, या तो ह्यूमंस को ले लो आप अपनी कंपनी में, या कुछ ऐसी मशीन्स लेके आओ, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ कि वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। ओके, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि क्लोथ्स हैं, ठीक है, व्यक्ति अपने हाथ से भी उसको स्टिच कर सकता है, और इन मॉडर्न वे कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें प्रोड्यूस करके दे देंगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये एक तरीके का सेंट्रल प्रॉब्लम है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। आफ्टर डिसाइडिंग what टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड how to produce, the economy has the central problem as to how the production should be distributed among various sections of the society. The distribution should be made among various sections of the society in such a way that every section must get a fair and just share of the nation wealth. Okay, this system of distribution of national wealth decide the standard or welfare the society. What should be basis of distribution of national wealth? The following bases are suggested by various economists. कई इकोनॉमिस्ट ने हमें बताया है यहाँ पर कि किस बेसिस पर हम किसके लिए क्या प्रोड्यूस करें। ओके, बेसिस ऑफ इक्वलिटी, बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बेसिस ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की फेयर, कुछ भी चीज़ अगर हम बनाएं तो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस हो किसी भी चीज़ का, कि सारे लोग उसे खरीद सकते, इवन दे आर पुअर और रिच, सारे एक एवरेज प्रोडक्ट वो कोई भी ले सके। बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ओके, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एवरी वन शुड कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। सब व्यक्ति अपने अपने एबिलिटी की अकॉर्डिंग ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनको उनकी नीड्स के लिए उनकी नीड, जितनी नीड की ज़रूरत है उनको वो मिलना चाहिए।
ठीक है। शेयर टू ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन को, सोसाइटी के हर सेक्शन को वो चीज़ मिल सके, तो हमें उस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, हमें ऐसे एवरेज पर्सन्स लेके चलने हैं। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस सोसाइटी। ओके।